अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं, एक मालूमाती वीडियो लाए हैं। जिस वीडियो को देखना सिर्फ तलबा के लिए ज़रूरी नहीं है, इस वीडियो को अगर वालिदैन भी देखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और असातिज़ा साहिबान के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हरूफ तहजी के बारे में। हरूफ तहजी को देखने और हरूफ तहजी को पढ़ने समझने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे सब पहली बार आ रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहले सवाल पैदा हुआ है कि उर्दू हरूफ तहजी की तादाद कितनी है, यानी सही तादाद कितनी है। अगर हम उर्दू हरूफ तहजी की बात करते हैं तो इनकी सही तादाद कितनी है। अमूमन कहा जाता है कि उर्दू हरूफ तहजी की तादाद 36 है, और कुछ लोगों का मानना है कि उर्दू हरूफ तहजी की तादाद 38 है। दरअसल ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए है क्योंकि उर्दू के दो बहुत बड़े दबिस्तान होते हैं। एक है दबिस्तान दहली, एक है दबिस्तान लखनवी। दोनों में फ़र्क है, अंतर है। फ़र्क क्या है? एक दबिस्तान कहता है कि नून गना और हमज़ ये उर्दू हरूफ तहजी में शुमार नहीं होते हैं, जबकि दूसरा दबिस्तान इसके मुखालिफ हैं और बरअक्स हैं। दूसरा कहता है कि ये दोनों उर्दू हरूफ तहजी में शुमार होती हैं, इसलिए 38 और 36 का अंतर आता रहता है। लेकिन अगर हम असल में हरूफ तहजी की तादाद देखेंगे, असल में उर्दू हरूफ तहजी की तादाद 38 36 नहीं, बल्कि असल में उर्दू हरूफ तहजी की तादाद 54 यानी 54 है। अब आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम आपको उर्दू हरूफ तहजी दिखाने वाले हैं, उनकी आवाज़ वो किस तरह पढ़े जाएंगे और किस शक्ल में लिखे जाते हैं। और हम ऐसा करते हैं कि हम उर्दू हरूफ तहजी को भी गलत पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान में। आज हम सही उनकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, वो किस हिसाब से पढ़े जाएंगे और किस तजवीद के साथ पढ़े जाएंगे। अमूमन हम क्या करते हैं, हम अरबी की तजवीद पढ़ते हैं। जैसे अरबी में हम हरूफ तहजी पढ़ते हैं, वैसे हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, लेकिन अरबी और उर्दू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आइए हम देखने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलिफ, जिसे हम अलिफ कहते हैं। इसे हम उर्दू में भी अलिफ कहते हैं और इसे हम अरबिक में भी अलिफ ही कहते हैं। ये है अलिफ, इसे हम उर्दू में भी अलिफ कहेंगे और यहाँ अरबिक में भी हम इसे अलिफ ही पढ़ते हैं। इसे अलिफ के सिवा कुछ और नहीं पढ़ते हैं। उर्दू में भी वही प्रोनाउंसिएशन है, जबकि अरबिक में भी वही प्रोनाउंसिएशन है अलिफ की। इसके बाद जाते हैं दूसरा हमारा है हरूफ तहजी उर्दू में, इसे हम पढ़ते हैं आ। जबकि हम उर्दू लिखते हैं उसमें हम आ का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, लेकिन उर्दू हरूफ तहजी में आ भी आता है। इसे हम आ पढ़ते हैं या इसे हम आह पढ़ते हैं। यह है उर्दू हरूफ तहजी का दूसरा लफ्ज़, दूसरा हरूफ तहजी। अब जाते हैं तीसरे पर। जो तीसरा है वो है बे, जिसे हम बे पढ़ते हैं। लेकिन अरबिक ज़ुबान में हम क्या पढ़ते हैं? अरबी में हम पढ़ते हैं बा। लेकिन उर्दू की अगर हम बात करेंगे, उर्दू में हम बा नहीं पढ़ेंगे, उर्दू में हम डायरेक्ट बे पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे बे, बे, यहाँ बा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बा हम पढ़ते हैं अरबिक हरूफ तहजी में। इसके बाद क्या है? यह है बे, जैसे बे ये पढ़ते हैं हम उर्दू हरूफ तहजी में। यह है बे, बे दो चिश्म ये बे। आगे जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है पे, पे यहां पर लिखा गया है, प्रोनाउंसिएशन की गई है पे, ये आवाज है उर्दू हरूफ तहजी की पे। और आगे जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या है? यह है फे, इसे फ पढ़ते हैं, नहीं फ नहीं पढ़ेंगे, इसे फे पढ़ते हैं। जैसे फेला, फे, फे ये लम लिफला, फेला, फेला, फे पढ़ेंगे इसे। और आगे जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है ते, जैसे आप ते पढ़ते हो वैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, और ते की प्रोनाउंसिएशन हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं, ते। और आगे जाने की कोशिश करेंगे, इसको पढ़ते हैं थे, थे। ये उर्दू हरूफ तहजी में शुमार होते हैं, थे, ठीक। और इसके बाद है टे,
अरबिक में नहीं आता है ये, बल्कि उर्दू में आता है टे, और इसके बाद है से, इसके बाद है ठे, ये भी उर्दू हुरूफ तहजी में आता है, और इसके बाद है से, उर्दू में इसे हम से पढ़ते हैं। इसके बाद है जीम, लफ्ज़ जीम जो है, जीम हम बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं, और इसके बाद जो लफ्ज़ हैं इसको पढ़ते हैं हम जे, जे, JHAY अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जे। ये है अलग लफ्ज़ जिम के बाद जो आता है हुरूफ तहजीज़। इसके बाद आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो लफ्ज़ हैं इसे हम अमूमन गलत पढ़ते हैं, उर्दू में है इसे पढ़ते हैं हम चीम, जबकि चीम का लफ्ज़ उर्दू में कोई है ही नहीं, बल्कि उर्दू में हम इसे पढ़ते हैं चे, चे। हाँ, और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो चे के बाद वाला हुरूफ तहजी है वो है छे, छे। ये है असल में, यहाँ पर हम लिखेंगे छे, ऐसे छे। और छः के बाद कौन सा लफ्ज़ आता है, छः के बाद जिसको हम पढ़ते हैं उर्दू में हाई, जबकि ये हाई नहीं है, ये है, जैसे हम किसी को पुकारते हैं हे, ये है जिसको हम आज तक गलत पढ़ते आ रहे हैं। आज से हम इसको सही पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाली नस्ल जो है उन्हें हमसे ज़्यादा इल्म होगा और आवाज़ उन तक सही पहुंचनी चाहिए। अब जाते हैं उसके बाद क्या है, जिसे हम खाई पढ़ते हैं, लेकिन ये खाई नहीं है, बल्कि ये है खे, खे। हाँ, इसके बाद दाल, दाल तो हम बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं, दाल से दुरुस्त पढ़ते हैं, दाल, ये है दाल, सही है। इसके बाद क्या है, दे। असल में ये दो मुरक्कब अल्फाज है, दाल दुश्म, ये दो दो अलग अलग हरफ हैं, लेकिन इस पर थोड़ा ये जो दे हैं, दे पर बहुत सारे मुतज़ाद नज़रियात आए हुए हैं कि दे को हम हुरूफ तहजी में शुमार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल आखिर एक अमूमन राय यही आई है कि दे को हम उर्दू में शुमार कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम दाल के बाद लिखते हैं दे। हाँ, इसके बाद डाल, डाल भी हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं, दुरुस्त पढ़ते हैं, आवाज़ इसकी डाल ही है। और इसके बाद डे, डे, जिसके डे, डे, DAYE, डे, ये हम इसकी आवाज़ पढ़ते हैं। इसके बाद है जाल, 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 और इसके बाद है रे, रे, जैसे RAY, रे, ये रे की आवाज़ है। उसके बाद है रे, रे, ये है रे, हे, रे, दो चिश्म है, रे। इसके बाद डे, जैसे डे, और इसके बाद है डे, DAAYE, डे, और इसके बाद जे, ZAAY, जे, 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 ये है इसकी आवाज़। और इसके बाद जो है ये लफ्ज़ जो है, इस लफ्ज़ से मुतालिक हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप देखने की कोशिश करिए, जैसे अगर हम लिखेंगे टेलीविज़न, हम लिखते हैं टे, ये लाम, ये वाव, इसे हम पढ़ते हैं से, नून। जब इसे से नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है जे, टेलीविज़न, जे के जे की आवाज़ इसे पढ़ते हैं जे, टेलीविज़न। इसके बाद है सीन, बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं हम। इसके बाद है शीन, बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं हम। और इसके बाद है स्वाद, स्वाद, बिल्कुल सही पढ़ते हैं हम। और इसके बाद है ज़्वाद, ये लफ्ज़ ज़्वाद, और इससे अरबिक में कन्फ्यूजन है, कुछ लोग इसे द्वाद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ लोग इसे ज़्वाद पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में बेहतर यही रहता है कि उर्दू में हम पढ़ेंगे इसको ज़्वाद, ज़्वाद से, जैसे हम ज़ईफ़ लिखते हैं, हम ज़ईफ़ को ज़ईफ़ नहीं पढ़ सकते हैं, हम ज़ईफ़ को ज़ईफ़ ही पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ हम इसको ज़्वाद ही पढ़ेंगे। ज़्वाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए था हमें ज़्वाद। इसके बाद है त्वाई, यहाँ पर त्वा नहीं पढ़ना है, त्वाई। हाँ, और यहाँ पर ज़्वाई, यहाँ पर ज़्वा नहीं पढ़ेंगे, ज़्वाई उर्दू में पढ़ेंगे, और हम उर्दू तहजीब हुरूफ तहजीब पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आइन, आइन। इसके बाद है गाइन, बिल्कुल। इसके बाद है फे, यहाँ फा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ फे। इसके बाद है कौफ, कौफ, QEEF, कौफ। और इसके बाद है काफ, इसको हम कीफ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना है काफ। अरबिक में भी इसे काफ पढ़ा जाता है, उर्दू में भी इसे हम काफ ही पढ़ते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। इसके बाद क्या है खे, हम उम्मूमन उर्दू में इसको पढ़ते हैं ख, लेकिन ये है खे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है गौफ, गौफ, GHAF, गौफ,
یہ ہے اس کی آواز. اس کے بعد ہے گے گے. اس کے بعد لام بالکل صحیح پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ہے لے لے لے. اس کے بعد ہے میم. اس کے بعد ہے مے. اور اس کے بعد ہے نون. نون کے بعد ہے نے. اور نون کے بعد ہے نون گنا. نون گنا کا شمار بھی اردو حروف تہجی میں ہوتا ہے. اور نون گنا کے بعد آتا ہے واو. اور واو کے بعد آتا ہے ہے، جسے ہم ہے بھی پڑھتے ہیں، اسے ہے پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ہے حمزیے، یعنی حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ. اس کے بعد ہے چھوٹی یہ، ہم جس سے لکوٹیے پڑھتے ہیں، وہ کشمیری زبان میں کہتے ہیں لکوٹیے، اس کا مطلب ہی ہوا چھوٹی یہ. اور اس کے بعد ہے بوڈیے یعنی بڑی یہ. اس طرح سے حروف تہجی جو ہے، حروف تہجی کی ہم نے برابر آپ کو 54 ساؤنڈز آپ تک پہنچائی. ہاں، حروف تہجی کی ایک اور یہ جو حروف تہجی ہیں ان کی الگ الگ شکلیں ہیں. ان کو ہم کوئی قوسین ہیں ان کو ہم الگ کرتے ہیں. یہ الگ الگ حروف تہجی ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ شکلیں ہیں. ان شکلوں کے حساب سے ان کو نام دیا گیا ہے. جیسے واوین ہیں، جیسے قوسین ہیں، اس طرح کے بہت سارے حروف تہجی ہیں. یہ الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہیں. لیکن آج ہم نے آپ تک پہنچایا حروف تہجی، کل حروف تہجی کتنے ہیں. اور آپ کا جو سوال ہے، آپ کا جو کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن آج بالکل دور ہو ہی گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حروف تہجی کی کل تعداد 54 ہے، 54 ہیں. آئندہ سے آج کے بعد آپ جب حروف تہجی لکھو گے، یا آج کے بعد جب آپ اپنے بچوں کو حروف تہجی پڑھاؤ گے، آپ 37 38 کا ذکر جو ہے اپنے ذہن سے نکال کر آپ آج کے بعد کہو گے حروف تہجی کی کل تعداد 38 نہیں، 36 نہیں، بلکہ 54 ہیں. اور ایک ایک کر کے آپ یہ ویڈیو ان کو دکھاؤ گے. اس طرح سے آپ کے حروف تہجی مکمل ہوا جاتے ہیں. آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ تھی. مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو پروموٹ کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. شکریہ.